एक शिकारी को एक दिन ऐसी जादुई टोपी मिली जिसे पहनते ही वो अचानक गायब हो जाता है। जादुई टोपी पाकर शिकारी बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब शिकार करने में आसानी होगी। वो रस्सी लेकर एक तालाब के किनारे सफेद घोड़े को पकड़ने गया। उसने चुपके से रस्सी घोड़े के गले में डाल दी, लेकिन तभी वो हैरान हो गया क्योंकि घोड़े की पीठ से अचानक पंख निकल आए थे। यह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं था। शिकारी ने सोचा कि वो इसे बेचकर अमीर हो जाएगा और एक सुंदर लड़की से शादी करेगा। अगले दिन वो घोड़े पर सवार होकर शहर पहुंचता है, जहां उसे पता चला कि एक ऊंचे महल में बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। शिकारी के मन में राजकुमारी को देखने की इच्छा जाग उठी। उसने अदृश्य टोपी पहनी और चुपके से महल में घुसकर सोती हुई राजकुमारी को देखा। उसकी सुंदरता से शिकारी मोहित हो गया था, पर जैसे ही वो राजकुमारी को छूने लगा तभी अचानक बालकनी में एक बड़ा गिद्ध लोहे का पिंजरा लेकर आया। शिकारी ने जल्दी से टोपी पहनी, तभी गिद्ध ने एक भयानक चीख मारी। इसके अगले पल ही राजकुमारी की आत्मा उसके शरीर से निकलकर पिंजरे में बैठ गई थी। शिकारी यह देखकर डर गया था। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो तुरंत घोड़े पर सवार होकर उड़ा और गिद्ध का पीछा करने लगा। गिद्ध राजकुमारी की आत्मा को लेकर एक डरावनी जगह पहुंचा, जहां एक भयानक राक्षस रहता था। उसने राजकुमारी की आत्मा को अपने पास बुलाया और गुड़िया की तरह खिलौना बना दिया। राक्षस ने राजकुमारी पर जादू कर रखा था ताकि वो रोज उसकी आत्मा को बुला सके और उससे शादी करने की कोशिश कर सके, पर कमजोर आत्मा भी उसका विरोध कर रही थी। तभी राक्षस की नजर जमीन पर पैरों के निशानों पर पड़ी। उसे पता चल गया कि कोई छिपा हुआ है, पर शिकारी को इसका अंदाजा नहीं था। जब तक राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया, शिकारी अनजान था। भयंकर लड़ाई के बीच शिकारी की जादुई टोपी कीचड़ में जा गिरी, लेकिन शिकारी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तलवार से राक्षस की एक भुजा काट दी। फिर शिकारी राजकुमारी को लेकर महल लौट आए। रानी ने शिकारी की बहादुरी देख राजकुमारी की शादी उससे करवा दी थी। राजकुमारी बहुत खुश थी, पर उसे नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है। राक्षस की माँ एक शक्तिशाली देवी थी। जब उसने देखा कि एक मनुष्य ने उसके बेटे को चोट पहुंचाई तो वो क्रोध में कांप उठी और मंदिर की मूर्तियां टूट गई। देवी ने स्वयं प्रकट होकर एक भयानक शाप दिया, अगर 30 दिनों के अंदर राजकुमारी की समुद्र तट पर बलि नहीं दी गई तो मैं समुद्री राक्षस को जगाकर तुम्हारे राज्य को तबाह कर दूंगी। सभी लोग डर गए। एक मनुष्य देवी से नहीं लड़ सकता था, लेकिन समुद्री राक्षस को मारा जा सकता था। इसी सोच के साथ शिकारी 3 सर्वज्ञ बूढ़ियों से मिलने गया, जो जानती थी कि राक्षस को कैसे हराना है। जब वे जा रहे थे तभी आसमान से अचानक एक सुनहरा उल्लू आकर गिरा। शिकारी ने उल्लू को तुरंत उठाया। तभी उल्लू बोला, तुम दयालु हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। वे उल्लू के पीछे बूढ़ियों के घर पहुंचे। तीनों बूढ़ियां अंधी थी, मगर उनके पास एक जादुई हीरा था जिससे वे देख सकती थी। शिकारी को देखते ही उन्होंने जादुई हीरा खाने में डाल दिया, पर तभी उल्लू ने चुपके से हीरा चुरा लिया। शिकारी ने हीरा लेकर कठोरता से पूछा, राक्षस को कैसे हराया जा सकता है, वरना तुम हमेशा अंधेरे में रहोगी। बूढ़ियों ने मजबूरी में बताया कि केवल मेडूसा की आंखें ही राक्षस को मार सकती हैं, लेकिन जो भी मेडूसा की आंखों में देखता है वो पत्थर बन जाता है और कभी जीवित नहीं होता। शिकारी ने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत मेडूसा की जगह पर पहुंच गया, जहां सब पत्थर की मूर्तियां थी। शिकारी ने सैनिकों को चेतावनी दी कि कोई भी उसकी आंखों में नहीं देखेगा, लेकिन कहते कहते एक सैनिक ने मेडूसा की आंखों में देख लिया और पल भर में पत्थर बन गया। तभी शिकारी ने ढाल के प्रतिबिंब से मेडूसा का रहस्य समझ लिया था। उसने तुरंत तलवार से उसका सिर काट दिया और सावधानी से उस सिर को एक थैले में बंद कर दिया। अगली सुबह राजकुमारी समुद्र तट की चट्टान पर बंधी हुई थी। तभी एक भयानक समुद्री राक्षस निकला और राजकुमारी को पकड़ने ही वाला था कि इस नाजुक क्षण में शिकारी घोड़े पर सवार होकर चट्टान पर पहुंच गया। उसने मेडूसा के सिर को उठाकर राक्षस पर चमकाया, जिससे पल भर में विशाल समुद्री राक्षस पत्थर बनकर चकनाचूर हो गया था। शिकारी के साहस और न हारने के संकल्प से उसने राजकुमारी के साथ साथ पूरे राज्य को बचा लिया था।